हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीआई सिविल एजेई। और फाइनली देखो, जैसा कि कल परसों भी मैं बात कर रहा था आपसे लास्ट जो वीडियो में कि वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। बस तैयारी आपको जो करनी है वो आपको तैयारी करने की देर है, बाकी आपकी वैकेंसी पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। फाइनली उड़ीसा जेई में ओएसएससी जेई की वैकेंसीज आ चुकी है, जो अब अराउंड 780 के आसपास वैकेंसीज है। 780 प्लस वैकेंसीज आई है ओएसएससी जेई में। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, जो भी बच्चे इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसकी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिटेल नोटिफिकेशन का एनालिसिस, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, इसके बारे में भी मैं आपके लिए जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊंगा। भाई, ओएसएससी जेई की वैकेंसी 780 वैकेंसी, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मतलब डिप्लोमा वालों के लिए खास वैकेंसी है ये। अब कब से स्टार्ट हो रही है, क्या हो रही है? देखो, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 19 मई का आज का ही नोटिफिकेशन है आपका। और आप यहां पर जब व्यू पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगी। इसमें आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 30 मई से स्टार्ट हो रहा है, 29 जून की इसकी लास्ट डेट है। आपकी जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, पेमेंट तक की 29 है। 30 से लेके 2 जुलाई तक आप जो है फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। पेमेंट 29 जून तक कर सकते हो। डेट ऑफ एडिटिंग आप 30/5 से लेके 5/7 मतलब 5 जुलाई तक अपने फॉर्म की एडिटिंग भी कर सकते हो। मोड ऑफ एप्लीकेशन है ossc.gov.in से आपको अप्लाई करना है, कोई हार्ड कॉपी नहीं ली जाएगी। कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है ये देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर है सिविल, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में 24 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर सिविल पंचायती राज डिपार्टमेंट में 450 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर सिविल म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में 132 वैकेंसीज है। भाई, आपकी 400, 500, 580, 606 वैकेंसीज तो यही हो गई। ठीक है, और वैकेंसीज देखते हैं। भाई, आपकी यहां पर ड्राफ्टमैन में भी 7 वैकेंसीज है, जो रूरल वर्क्स में 7 वैकेंसीज है ड्राफ्टमैन की। अब यहां पर आपके पास जो फीस है, जो आपका अदर देन SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट है, उनके लिए एग्जामिनेशन फीस 500 है। और भी आपकी वैकेंसीज है यहां पर, ध्यान देना। इसने ये बोला है कमीशन विल अडॉप्ट ए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लिया जाएगा। वो बाद की बात है, एग्जामिनेशन होने दो पहले, उसके बाद की बात है। और कौन सी वैकेंसी है यहां पर? आपका जो वाटर रिसोर्सेज में आपकी करीबन देखो यहां पर 16 जो वैकेंसी है यूआर की है। आपका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, मतलब आपकी जो पहले मेरे देखने में शायद गलती हो गई थी, मैंने इन वैकेंसीज को और काउंट कर लिया था 103 इनको, तो 780 बता दी थी। ठीक है, मैं लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। जो वैकेंसीज आपकी 606 वैकेंसीज है, 606 वैकेंसीज है, जिसके अंदर हमें बात करना है भैया आपका डिटेल है कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। अब इसके बाद यहां पर आपके लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं जरा। 72 पेज का नोटिफिकेशन है, 72 पेज का नोटिफिकेशन है। इसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी होगी कहीं ना कहीं पर, नीचे देखते हैं लास्ट में। भाई, आपके पास यहां पर ये रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओडिशा काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब आप यहां पर डिप्लोमा दिया गया, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और एन इक्विवेलेंट, मतलब डिप्लोमा के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी यहां पर चल सकती है। पंचायती राज डिपार्टमेंट की भी है। अगर आप म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे, मस्ट हैव डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। भाई, आपका जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर डिप्लोमा कंपलसरी है, जबकि यहां पर अगर बात करें मस्ट हैव, यहां पर भी मस्ट लिख रखा है, यहां पर भी डिप्लोमा कंपलसरी है। भाई, डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसीज है मेनली, तो भाई जिसका डिप्लोमा प्लस डिग्री वो अप्लाई कर सकता है। यहां पर ड्राफ्टमैन में आपको क्या चाहिए? HS से हायर सेकेंडरी विद NTC पास इन ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन में पास होना चाहिए, वहां से वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है। आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट वन अगर बात करूं तो एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट है। एग्जामिनेशन फीस 500 है जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी सभी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए ये क्या है? फ्री है। ठीक है, इनकी कोई फीस नहीं है। इसके 2 स्टेज है, प्रिलिमिनरी, मेंस और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। 3 स्टेज है, जिसमें लास्ट में डीवी होगा।
पहला पेपर है वो आपका 150 मार्क्स का होगा, अरिथमेटिक आएगा 10th स्टैंडर्ड का, मतलब आपका ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, रीजनिंग वाला पोर्शन है, करंट इवेंट है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर है। यहां पर आपके पास इसका होगा 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, और आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की होगी। यहां पर आपके पास आपका जो प्रीलिम्स में मिनिमम जो है वो 5 टाइम कैंडिडेट जरूर निकालेगा, जो आपकी टोटल वैकेंसी है, मतलब 3000 कैंडिडेट एटलीस्ट ये निकालेगा हर कैटेगरी वाइज, मतलब जो कैटेगरी है जिसमें जितनी वैकेंसीज है उसके 5 टाइम कैंडिडेट्स निकालेगा। अगर यहां पर जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जिस कैटेगरी में वैकेंसीज 10 से कम है वहां पर 10 गुना कैंडिडेट निकालेगा। स्टेज सेकंड मेंस एग्जामिनेशन है, टेक्निकल पेपर होगा, 200 मार्क्स का 2 घंटे का टेक्निकल पेपर होगा, जिसमें सिविल है, इसमें 1.5 टाइम्स कैंडिडेट निकालेगा यहां पर। ठीक है, यहां पर आपको बोला गया है। और ये स्टेज 3 सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की है, इसमें आपको अपने सर्टिफिकेट देने होंगे। भाई अब अगर आपको हमसे तैयारी करनी है, डेडिकेटेड बैच चाहिए इसके लिए कि सर हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे हम यहां पर डेडिकेटेडली तैयारी कर सके, ओडिशा ओएसएससी जेई की हम डेडिकेटेडली, आप हमें सिविल की टेक प्लस नॉन टेक की दोनों की तैयारी करा दो, प्रीलिम्स और मेंस की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको इसके लिए डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा। ओडिशा वालों के लिए स्पेशल डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों के लिए सेपरेटली आपको डेडिकेटेड हर एग्जाम को बहुत फास्ट मोड में इसको तैयार करवा दिया जाएगा। मतलब लाइक आपको अगर क्रैश कोर्स चाहिए तो क्रैश कोर्स लिख देना, अगर आपको डिटेल्ड बैच चाहिए तो डिटेल्ड बैच बता देना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दिया जाएगा। हम इसके लिए ओएसएससी जेई के लिए एक बैच प्लान कर रहे हैं, बट अभी इसके बारे में हम श्योर, अभी मैं आपको कल इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा कि बैच कब से स्टार्ट होगा, क्या होगा। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं 9217939285 पर। बाकी ऐसे ही और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में, नई वैकेंसीज के साथ में मिलते रहेंगे आप सभी लोगों के साथ में। और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।